कुछ भी किसी काम का क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान से सुनो। ये मुझे कल ही लेना चाहिए था, थोड़ा टाइम निकाल के, 2 मिनट का काम है। द क्वेश्चन इज टू राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, डुअल्स फाइंड करने का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। इसमें क्या करना है देखो, जस्ट इन दैट स्टेटमेंट रिप्लेस एंड बाय और। To find dual, it means replace and by or by and, T by F, F by T. Small c represents contradiction, that will be replaced by small t, that is tautology, and similarly small t by small c. That's the answer, that's it. So for example, अगर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो तो the question number 2, first one is to find the duals of P or Q and R. Duals of P or Q and R is P and Q or R. कुछ बात समझा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो लास्ट वाला इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, ये किसी काम का नहीं है, रेयरली कोई एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ये लोग कोई पूछता नहीं है। मैंने पहले भी एक बात कहा था, ये टॉपिक का नाम लॉजिकल कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ ये ध्यान दोगे, जहां जहां एंड है उसको रिप्लेस करोगे और से, और को एंड से, अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ है तो कैपिटल टी से, स्मॉल सी दैट मींस कॉन्ट्रडिक्शन, उसको रिप्लेस करोगे स्मॉल टी टोटोलॉजी से, स्मॉल टी को स्मॉल सी से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, वी हैव पी और क्यू एंड आर, दिस इज द क्वेश्चन, इट्स डुअल वैल्यू इज पी एंड क्यू और आर, और का एंड किया, एंड का और किया। सर 9th वाला एग्जांपल करो ना। अच्छा, 9th वाला एग्जांपल अगर देख रहा है, द डुअल्स ऑफ negation of P or Q, negation of P or Q and R and T, यही है ना, कितना ही है, is negation of P and Q or R or C। नेगेशन नहीं जाएगा? नहीं, नेगेशन के लिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा तो नहीं है, बट हाँ, ऐसा नहीं जाएगा। ओके। सो नेगेशन एज इट इज रहेगा, सिर्फ और को एंड, देखो यहाँ पे और था, मैंने एंड किया, एंड को और किया, फिर एंड को और किया, टी को सी किया। ठीक, तो ये किसी काम का नहीं था, इसको हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हल्का सा, इज कॉल्ड रूल्स ऑफ नेगेशन। हमने पहले नेगेशन फाइंड किया हुआ है, जिसमें सिंपल सेंटेंस था, उसमें हम लोगों ने नेगेशन लिखते समय हमने क्या किया, जहां नॉट नहीं था नॉट ऐड किया, जहां नॉट था वहां पे नॉट को रिमूव किया, सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन, कंपाउंड स्टेटमेंट का। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास 5 कनेक्टिव्स थे, याद करो। फर्स्ट वन था एंड, पी एंड क्यू। सेकेंड वन था और। थर्ड वन था इम्प्लीकेशन। फोर्थ वन था डबल इम्प्लीकेशन। फिफ्थ वन था नेगेशन। ठीक, ये 5 कनेक्टिव्स हैं एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड नेगेशन ऑफ ऑल दीज। इन सब का नेगेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका रूल्स है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें से कुछ फॉर्मूले आपने अलग फॉर्म में देखा भी हुआ है। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू विल बी negation of P और negation of Q। आपको याद है ये चीज, सेट्स टॉपिक याद है 11th का? हाँ सर। वहां पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे, याद है? कॉम्प्लीमेंट P यूनियन Q का, यानी A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? हेलो, क्या सर? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B क्या होता था?
सर A complement intersection B complement. B complement. राइट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। देखो सेम गेम हुआ। negation of P and Q is negation of P or negation of Q. Similarly, negation of P or Q is negation of P and negation of Q. Then negation of P implies Q will be P and negation of Q. And negation of P double implies Q will be P and negation of Q or Q and negation of P. इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और negation of P is P। ये 5 फॉर्मूले हैं। किसी को अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये कैसे हुआ, देन द बेस्ट ऑप्शन इज आप LHS RHS का ट्रुथ टेबल बना लो। जैसे ही आप ट्रुथ टेबल बनाओगे वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो बोथ आर सेम। बात समझ में आई? इसको हम लोग कोई ना कोई लॉ बोलते थे, इसका नाम याद है? हेलो, डी मॉर्गन्स था शायद, कुछ तो ऐसा। डी मॉर्गन्स लॉ था। हेलो, कोई तो कंफर्म करो, किसी को याद ही नहीं है ऐसा लगता है। सर सेट्स में ना? हाँ, सेट्स का ही बात कर रहा हूँ। हाँ, डी मॉर्गन्स था। बराबर, वही लॉ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। डी मॉर्गन्स लॉ ही बोल रहे हैं इसको, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान दो, यहां से अगर ध्यान, फर्स्ट सेकंड इज डी मॉर्गन्स लॉ, थर्ड वन में ध्यान दो, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, राइट? ठीक है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट क्या आएगा फिर विदाउट नेगेशन, इज एक्चुअली नेगेशन ऑफ P और Q। सोच के देखो ध्यान से। नेगेशन ऑफ P और Q इज इक्विवेलेंस टू P इंप्लाइज Q, क्योंकि इसका नेगेशन फाइंड करो, इसका नेगेशन ये रूल से फाइंड कर सकते हो और रूल से। यहां देखो, तो अगर आप इसका नेगेशन फाइंड करोगे, नेगेशन ऑफ P और Q, दैट विल गिव यू नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, विच इज नथिंग बट P एंड नेगेशन ऑफ Q। देखो यही आंसर था इसका। मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि P implies Q is equivalent to negation of P or Q. That's why the negation of P implies Q is P and negation of Q. अच्छा, आपको ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सिंपल सा काम करना है, इसको याद रखना है। और अगर कहीं भी डाउट हो तो चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल के पास जाओ। नेक्स्ट थिंग, मैं फोर्थ को प्रूव कर रहा हूं। फोर्थ वन इज P डबल इंप्लाइज Q। P डबल इंप्लाइज Q का मतलब क्या होता है, एक बार मैंने पहले बताया था। इट मीन्स दिस इज P इंप्लाइज Q एंड ऑल्सो Q इंप्लाइज P, ये इसका मीनिंग है। P डबल इंप्लाइज Q, इट मीन्स P इंप्लाइज Q एंड ऑल्सो Q इंप्लाइज P। तो अगर मुझे कोई बोलता है इसका नेगेशन फाइंड करो, मतलब इसका नेगेशन फाइंड करना हो गया। और जब आप इसका नेगेशन फाइंड करोगे तो ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो एंड रूल के लिए नेगेशन क्या बोल रहा था, नेगेशन ऑफ फर्स्ट टर्म और नेगेशन ऑफ सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। बट P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। So this one will give you P and negation of Q, or similarly here Q and negation of P. So this is your final answer. देख लो। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक्चुअली स्क्रीन बहुत ब्लर है। हाँ सर। अब तो मैं इतना ऊपर लिख रहा हूँ कि सर पढ़ने लायक है।
सर बट जो अभी छोटे भी को समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ठीक है सर, पढ़ने लायक है। ठीक है सर। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं ज्यादा ऊंचा कर दूंगा तो प्रॉब्लम होता है। इसका चाहिए तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर मोबाइल थोड़ा क्लोज लेके जाओ ना, वो प्रॉपर लेटर्स दिख नहीं रहे। अगर क्लोज लेके जाऊंगा तो फुल स्क्रीन में आता नहीं है नालायक। चलेगा सर, ऐसा एक एक पार्ट दिखा दो, बाद में लिख लेंगे पूरा एक पेज पे। देख पांडे, अब देख, अब दिख रहा है। हाँ ये हो गया। लो सर, नेक्स्ट। हाँ लेफ्ट साइड लो थोड़ा। ये कंप्लीट नहीं आ रहा है अभी। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का मिसिंग है, ध्यान देना। हाँ सर। सर मोबाइल पूरा घुमा सकते हो क्या आप एक बार? नहीं नहीं, वो सब मत करवा। सर कभी ऊपर कभी सब राइट ठीक साइड में, चलता है। ऊपर राइट साइड में जो लिखा है एक मिनट उस पे थोड़ा सा जूम। अबे नालायक, सिर्फ तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है। सर सच्ची पिक्सल्स फट रहा है पूरा। हाँ सर। हाँ सर। सर ऐसे कभी कभी फ्लो में वो जो नेगेटिव वाले साइन को ऐसा एक्चुअली जो नेगेटिव वाला साइन है डैश का वैसा लिख दिया तो नहीं होता है। मत लिख, नहीं मत लिख। देख ये सब बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है तेरे कॉलेज जो एग्जामिनर होगा उस पे, ना मेरे पे ना तेरे पे। ओके। एग्जामिनर कौन होगा, और खासकर जो देख जो न्यू टीचर्स होते हैं ना, वो सिचुएशन को समझ के एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो पुराने ओल्ड गार्ड है ना, जो ट्रेडिशनली काम करते हैं, वो लोग बदलना नहीं चाहते। ये ध्यान दिया है तुम लोग ने अपने अपने कॉलेज में? नहीं सर। कभी भी तू देख ले, जो एजेड टीचर्स लोग हैं वो जल्दी बदलने को तैयार नहीं होते, रेयरली कुछ लोग चेंज होते हैं। उनको अपना ही सिस्टम चाहिए। हाँ सर देखा है। और जो नए टीचर्स होते हैं वो लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है इतना तो चलेगा, बट ओल्ड टीचर्स, मॉडल कॉलेज में देख लेना हमारे प्रभु को। हेलो, कौन से प्रभु? मॉडल कॉलेज में प्रभु नहीं है? किसी का नाम नहीं लेते, हरिओम मंडल। हरिओम। अरे सुबह सुबह किसी का नाम नहीं लेते तुम लोग, कोई किन्हीं को भी बदनाम ऐसा मत करो, नाम रे वो मत बहुत लो अच्छे यार, लोग हैं। सर दुखने लगता है। नहीं ओके, सर, वो अच्छा नहीं है। अब बहुत अच्छे सर हैं, ऐसा मत बोल। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ टू फाइंड नेगेशन। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान देना। जब कंपाउंड स्टेटमेंट आ जाता है फॉर फाइंडिंग नेगेशन, तो आपको जैसे मैंने बोला ये 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फर्स्ट 5 फॉर्मूले याद रखने हैं। इस फॉर्मूला के बेसिस पे सब सॉल्व हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जिसको एंट्रेंस वाइज सोचना है तो इसके दूसरे चीजों को भी समझो। वैसे एंट्रेंस में भी एज इट इज सम आता है, इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, बट फिर भी अलग अलग ट्रिक ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं जा रहा हूं। द फर्स्ट सम इज x plus 8 is greater than 11 or y minus 3 is equals to 6. This is the question. हमें इसका नेगेशन चाहिए, हमें इसका नेगेशन फाइंड करना है। तो क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट है तो सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आओ। लेट p x plus 8 is greater than 11, q y minus 3 is 6. So our symbolic form क्या होगा? p और q, राइट? बराबर है। यस हेलो, सर। हाँ सर। हाँ आंसर दिया करो भाई। p और q is our symbolic form. Now
The question is to find negation. So negation of P or Q, that will be negation of P and negation of Q. So the final answer, therefore final answer, हमें इसका नेगेशन फाइंड करना, मतलब अब इस फॉर्म में लिखना है, वर्बल फॉर्म में. तो नेगेशन ऑफ P तो क्या होगा, x + 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, और का एंड हो चुका है, और नेगेशन ऑफ Q मतलब y - 3 इज नॉट इक्वल टू 6. तो दिस इज योर फाइनल आंसर. कई बार अगर आप ध्यान दोगे तो x + 8 इज ग्रेटर देन 11 को इसका नेगेशन ऐसा भी लिया जा सकता है, तो उससे जाके आपको परेशान नहीं होना है. बोथ आर करेक्ट. समझा सबको? हाँ सर. हाँ सर. मतलब इन शॉर्ट आप देखो क्या करना है. सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वो कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आओ. सिंबॉलिक फॉर्म में लाने के बाद उसका नेगेशन फाइंड करो एज पर फॉर्मूला, एंड देन उसको वापस वर्बल फॉर्म में लिख दो. दैट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. जैसे कि मैं थर्ड सम ले रहा हूं, थर्ड वन, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर. If and only if and only if it is a rhombus. ऐसा दिया है. तो सबसे पहले हमें पी क्यू करना पड़ेगा. लेट पी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, क्यू क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus. पी क्यू आ गया. अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डबल इंप्लाइज Q. ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्योंकि इफ एंड ओनली इफ यूज किया हुआ है. बराबर है. नाउ negation of P double implies Q as per formula is P and negation of Q or Q and negation of P. So therefore verbal form क्या होगा, P and negation of Q. यो P is quadrilateral is a square, तो क्या हो जाएगा, quadrilateral is a square and ये and यूज हुआ यहाँ पे देखो, and negation of Q चाहिए, so it is not a rhombus. और बीच में और है यहाँ पे देखो, ये और फिर Q पहले, it is a rhombus and quadrilateral is not square. बहुत बड़ा हो गया देख लो, क्योंकि उसका नेगेशन वैसे भी बड़ा था. हेलो. हाँ सर. यस सर. ध्यान से देखो अच्छे से, थोड़ा बड़ा इसका ये हो गया वर्बल फॉर्म. हेलो, अच्छे से सर म्यूट हो गया. हेलो, क्या हुआ? आप म्यूट हो गए थे. अच्छे से आंसर्स देखो, फिर मैं आगे जाऊंगा. एक टाइप का नेगेशन अभी बाकी है. ये 5 रूल. सर आपस म्यूट हो गया. कंपाउंड नहीं है वो, अगर ध्यान दोगे तो वो ओपन सेंटेंस है. All natural numbers are whole numbers. For all n belongs to n, n square plus n plus 2 is divisible by 4. There exists x belongs to n such that x minus 17 is less than 20. ये सब ना ओपन सेंटेंस में आ गए. ठीक है. क्वांटिफायर्स यूज हुआ, देख रहे हो कि नहीं? फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, कल ही पढ़ा था हमने. हाँ सर.
1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था हमने, हाँ हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा आता है, सिंपल सा याद रखो, सिंपल सी पॉइंट याद रखो, whenever we have for all या for every, that will be replaced by some, SOME। और अगर आता है सम और there exist, that will be replaced by all or every। जैसे कि मैं 7th का आंसर आपको बोल रहा हूं वर्बली, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसका अगर नेगेशन लिखने बोला तो आप लिखोगे सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। कुछ समझा? हेलो। हाँ नहीं सर समझा। हाँ सर नहीं समझा। समझा सर। यस सर। अगर ऑल यूज किया गया तो ऑल के जगह पे सम यूज करो, एवरी यूज किया गया तो उसके जगह पे सम यूज करो, सम यूज किया गया तो उसके जगह पे ऑल यूज करो, और बीच में नॉट को लेके आ जाओ, अगर नहीं है तो हटा दो। So since the question is all natural numbers are whole numbers, the answer will be some natural numbers are not whole numbers. Okay, and in symbolic form, अगर symbolic form में दिया हुआ है जैसा कि next sum है, next sum है, देखो 8th one में symbolic form ध्यान से देखो, for all n belongs to n, n square plus n plus 2 is divisible by 4। तो क्योंकि यहाँ for all यूज किया गया तो इसका negation होगा, its negation is there exists n belongs to n such that n square plus n plus 2 is not divisible by 4। मतलब मैं वापस बोल रहा हूं, if we have all या we have every will be replaced by some, ठीक। और अगर some है that will be replaced by all, every। सेकेंड थिंग, अगर not है तो हटा दो, नहीं है तो लेके आओ। For all will be replaced by there exist, there exist will be replaced by for all। अब कुछ Hello, क्लियर sir. हुआ? हाँ सर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के बाद क्या लिखा? क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन था फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4, ये क्वेश्चन है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4। तो सर मैंने उसका आंसर लिखा, फॉर ऑल को एवरी सॉरी फॉर ऑल को रिप्लेस किया बाय देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं था। एक सम और ले रहा हूं, इसका लास्ट सम है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x minus 17 is less than 20, this is the question। तो क्योंकि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट लिया गया तो मैं क्या लूंगा, फॉर ऑल x belongs to n, x minus 17 is not less than 20। कुछ क्लियर हुआ? यस सर। आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है रे तुम लोगों के। हाँ सर समझ गया। यस सर। देखो सम सब इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। और तीसरी बात, यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं वो दिया एक है, बार तो फिर से एग्जांपल। बताओगे? हेलो sir, can you repeat? हाँ मैं वापस क्या बोल रहा हूँ, अगर अच्छा सुनो, अगर जनरल कंपाउंड स्टेटमेंट आता है फॉर फाइंडिंग नेगेशन, देन यू हैव टू अप्लाई दीज 5 रूल्स, 1 2 3 4 5। ओके, सर ये अभी क्लियर था? स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है। स्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है सर, क्लियर है। वाह कितनी अच्छी बात है, थैंक्स। सुनो फिर मैं जो बोल रहा हूँ अभी सुनो। सो if we have compound statement like this, then for finding negation use these formulae, 5 rules। okay, now second type, if we have quantified statements कैसे पहचानोगे? अगर वो स्टेटमेंट है तो वहां पे ऑल एवरी सम, ये 3 वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, तीनों में से कोई एक, ऑल एवरी सम।
या अगर वो सिंबॉलिक फॉर्म में है तो दोनों में से कोई एक सिंबल यूज होगा, जो कल हमने पढ़ा था, आइदर फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई या उल्टा ए, ये दोनों में से कोई एक यूज होगा। तो अगर इसमें से कुछ आ रहा है, इसका मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हमें वो 5 रूल्स नहीं चाहिए, अपने नए फॉर्मूले चाहिए। नए रूल क्या चाहिए? अगर ऑल या एवरी यूज किया गया है तो उसको रिप्लेस करो सम से, और अगर सम यूज किया गया है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑल या एवरी। अगर नॉट है तो नॉट को हटा दो, नॉट नहीं है तो लेके आओ। For all will be replaced by there exist will be replaced by for all। जैसे कि मैंने ये दो एग्जांपल लिया था। पहला एग्जांपल क्या था? For all n belongs to n, n square plus n plus 2 is divisible by 4। ये क्वेश्चन था, तो क्योंकि यहाँ पे for all था उसको रिप्लेस किया सबसे पहले मैंने there exist से। तो जैसे there exist डाला मैंने, तो ये कैसे लिखेंगे? there exist n belongs to n। अगर एक चीज और याद होगा, there exist यूज करने पे such that अपने आप आता है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, यहाँ पे नॉट नहीं था क्वेश्चन में तो मैंने नॉट ऐड किया, इज डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। सेकंड एग्जांपल था देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 20। इसमें ऑलरेडी देयर एग्जिस्ट था, तो इसका आंसर कैसे लिया मैंने? देयर एग्जिस्ट इज रिप्लेस्ड बाय फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n x माइनस 17। यहाँ पे नॉट नहीं था, मैंने नॉट ऐड कर दिया, लेस देन 20। अब क्लियर है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सब रूल्स है ना, हम लोग इसमें मीनिंग चेंज हो रहा है वो नहीं देखने है ना, इसमें नहीं, वो मीनिंग मैटर चेंज नहीं हुआ है करता, वो सब नहीं देखने का, नेगेशन फाइंड करना है बस। ये कल भी हमने बोला था, ये अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं है। ओके ठीक। हाँ सर। अब इस एक्सरसाइज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें भी कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान से देखो। आपको एक क्वेश्चन आएगा फॉर 3 मार्क्स, कंपल्सरी फॉर 3 मार्क्स। फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट P implies Q। ये है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? इफ देन वाला। अगर इफ देन यूज किया गया है तो P implies Q आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। द क्वेश्चन विल कम टू फाइंड its converse, inverse and contrapositive। ये क्वेश्चन आएगा, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक, तो ये होता क्या देखो, if our conditional statement, actual statement is P implies Q, then its converse will be converse, Q implies P। Inverse will be negation of P implies negation of Q, and contrapositive will be negation of Q implies negation of P। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। For any conditional statement P implies Q, its converse, inverse and contrapositive। अच्छा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। अगर मान लो मेरा कंडीशनल, थोड़ा सोचना, अगर मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट ही Q implies P है, Q implies P है, तो कन्वर्स क्या होगा फिर? P implies Q। इनवर्स क्या होगा फिर? नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। तो आपको कंडीशनल उतना घुमा के कभी पूछता नहीं है, मैं जनरली आपको सिर्फ आइडिया दिया कि ऐसा होगा। नॉर्मली यही चीज आएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा देंगे? क्वेश्चन देंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे देंगे। जैसे कि फर्स्ट सम, यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल लेना चाहूंगा। फर्स्ट सम इज if x plus y, sorry, if x is less than y, then x square is less than y square, where x and y belongs to real number बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। if x is less than y, then x square is less than y square। तो सबसे पहले आप p q ढूंढ लो। let p क्या होगा? x is less than y। q क्या होगा? x square is less than y square। ये तो समझ में आ गया। हेलो, हाँ सर।
तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P implies Q, बराबर। इफ देन दिया है ना भाई। हाँ सर यस हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या हो रहा है सिंबॉलिक फॉर्म में? कन्वर्स क्या होगा? Q implies P। इनवर्स क्या होगा? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। ठीक है। यस सर अब हमें इसको ये वर्बल फॉर्म में लेके आना। ये अपना सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब इसके सामने वर्बल फॉर्म लिखो। Q implies P कर दिया। आपका Q क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। Q implies है तो इफ देन आएगा। इफ x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर देन x इज लेस देन y। हेलो, हाँ सर हाँ सर। इसका देखो हाँ सर वापस इम्प्लीकेशन है। तो इफ, लेकिन नेगेशन ऑफ P चाहिए। P क्या था अपना? x इज लेस देन y। सो इफ x इज नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर, क्योंकि दोनों में नेगेशन था। हाँ सर लास्ट वाले में इफ पहले Q है, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर देन x इज नॉट लेस देन y। यस हेलो, सर हाँ तो सर, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में उसको सॉल्व करो एंड देन सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व करो एंड देन उसको वर्बल फॉर्म में लेके जाओ। वेरी गुड श्रुति, थैंक्स। मैं एक दो एग्जांपल और ले रहा हूं। अपना टाइम अभी कितना हो रहा है? वी हैव 5 मिनट्स। मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा। टोटल 4 ही एग्जांपल्स दिया हुआ है, बट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। कुछ नहीं करना है, देख लो। हेलो सर, स्टेटमेंट सर कंडीशनल के अलावा भी हो सकता है? नहीं, ओके। क्योंकि आप एक चीज यहाँ ध्यान दो ना, रूल क्या बोल रहा है। कंडीशनल अगर P implies Q है तो इसका कन्वर्स भी कंडीशनल है, इनवर्स भी कंडीशनल है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी कंडीशनल है। हाँ मैं नेक्स्ट ले रहा हूं। मैं सबसे पहले ले रहा हूं इसका थर्ड एग्जांपल, फिर मैं सेकंड लूंगा। थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है देखो। थर्ड एग्जांपल इज सेइंग इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इफ सरफेस, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आएंगे पी क्यू में। लेट पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, क्यू प्रेशर इंक्रीजेस। तो सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q, converse Q implies P, inverse negation of P implies negation of Q, contrapositive negation of Q implies negation of P. negation of Q implies negation of P। अब सिंबॉलिक फॉर्म में जाना है इसके। Q implies P बोल दिया। सो इफ प्रेशर, पहले Q है, प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। समझा? if pressure increases then surface area decreases, this is Q implies P, that is converse। अब इनवर्स में क्या होगा? नेगेशन ऑफ P implies नेगेशन ऑफ Q बोला है। P आपका क्या है? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, Q है प्रेशर इंक्रीजेस। तो नेगेशन ऑफ P मतलब इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, नेगेशन लिखना है। हाँ, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। और कॉन्ट्रापोजिट में क्या होगा? इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। बात समझ में आई कि नहीं?
हाँ सर। वेरी गुड हर्षल, क्या बात है। सिर्फ उसको वर्बल फॉर्म में लेके जाना है। अब जरा सेकंड एग्जांपल सब लोग देख लो, जितना अपने पास टाइम नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल क्या बोला है यहाँ पे, पी क्यू फाइंड करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। कोई बोल सकता है पी क्या होगा, क्यू क्या होगा? सर पी होगा P if woman is woman in its literate. literate. Yes, here the P is actual statement अगर ध्यान से पढ़ोगे, P is the woman in it is literate and Q क्या होगा? A family becomes Family is literate. हाँ, अगर P Q आइडेंटिफाई कर ले इजी है, बाकी में कुछ दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे घुमा के कर दिया है। A family becomes literate if the woman in it is literate. तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, if the woman in it is literate then a family The becomes family. literate. ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, बराबर ना? हाँ सर। हेलो हेलो, हाँ Yes, सर sir. बराबर। सर क्या बात है, वेरी गुड। सो आज हम लोग धोखे से पूरा एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं किए। मैं वापस कुछ लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नालायकों कि सबसे पहले सब लोग ना ऑन टाइम लेक्चर में एंट्री मारो। मैं देख रहा था आज भी लगभग 9 बजे से पहले लगभग 75-80 स्टूडेंट्स ही थे, बाद में 30-40 स्टूडेंट्स ऐड हुए, विच इज रॉन्ग। और मैं प्रतिभा मैडम और माधुरी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लेट कॉमर्स हैं जरा यहाँ पे भी उनका अगर मार्क कर सकते हो तो करो और मुझे बताओ। जब पेरेंट्स से हम लोग 1-to-1 मीटिंग करेंगे तो उस समय सब काम आएगा। जैसे कि ये लोग जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो सब मैं नोट कर रहा हूँ, तो पेरेंट्स के साथ 1-to-1 मीटिंग में हम याद दिलाएंगे कि बच्चा पढ़ के आपका नहीं आ रहा है। प्रथमेश कांगने, है ना, उस दिन अल्फा था, हमारा केंद्र था, तो ये सब लोग जरा अपने आप को याद रखना। प्रणव जादव, ठीक है, ये सब तो हम लोग ध्यान देंगे। आज का 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी है होमवर्क, रूल्स ऑफ नेगेशन अच्छे से याद कर लो, ठीक? सर हाँ वो भेज देना। हाँ, मैं देखता हूँ, चल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।